और बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर 35% की एक सब्सिडी मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम है, अदरवाइज कैटेगरी वाइज डिफरेंट भी हो जाती है इसमें। क्या इस इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट्स मिले थ्रू गवर्नमेंट जो आपको भी हेल्प करा आपके बिजनेस में? मैम जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए टॉय इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने पहले भी दिए थे। और मैं अगर रीसेंट की बात करूँ तो अभी जो नया बजट एलोकेशन हुआ है, इसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी नई स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसमें पर्पस है कि इंडिया को हम ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में ग्लोबल, नेशनल और लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज करा सकें, और इन स्कीम्स का हमारी जैसी इंडस्ट्री बेनिफिट्स ले सकें। व्हेन डिड यू स्टार्ट विद एनसोर्स और तब से अब तक अपना रेवेन्यू जनरेशन कैसा रहा ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो? सिर्फ कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वो 50 लाख प्लस में है अभी। आई वांटेड टू आस्क कि ये बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, मेजरली तो कैपिटल होता है। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे हुआ? हाउ डिड यू फिगर आउट स्टफ? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए ये, क्योंकि मैम फाइनेंशियल असेसमेंट बहुत ज़्यादा उस समय नीड था, क्योंकि जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना था, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हमें बहुत क्लियर थी कि हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट्स होंगी। और क्योंकि कुछ फंड्स तो हमारे खुद के सेल्फ, क्योंकि हम लोग 8 या 10 ईयर से हम लोग जॉब में थे, या सारी चीज़ें हम लोग सेव करते आ रहे थे अपने, तो वो कहीं ना कहीं हमने अपनी सेल्फ फंडिंग भी की थी उसमें। बट एक मशीनरी रिक्वायरमेंट जब आ रही थी, उस केसेस में हमने बैंक लोन सीख किया था मैम। और लाइक हमें उससे हेल्प मिली थी कहीं ना कहीं। तो मैम वो प्रोसीजर आपके लिए कितना इजी रहा? आपने वो फिगर आउट कैसे किया? आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? कैन यू हेल्प अस नो अबाउट इट? बिकॉज आज की जनरेशन में भी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जो चाहते हैं कि वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें। तो आप गाइड कर सकते हैं सबको कि ये लोन प्रोसीजर कितना इजी होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, कहाँ से मिलता है और आपको कैसे बेनिफिट करा? मैम बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर मुझे ये तो पता था कि वुमेन्स को कहीं न कहीं एक सब्सिडाइज़ लोन की एक तरफ जा सकती हूँ मैं, और उसी के लिए मैं बैंक में गई थी। वहाँ से मुझे एक एजेंसी का पता चला, जैसे कि खादी केवीआईसी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। तो बस वहाँ पे गए और लाइक उन्होंने सब्सिडाइज लोन की जानकारी दी, और हमने वहाँ से अप्लाई किया। वो पूरा गाइडेंस देते हैं, अगर वहाँ जाओ तो वो पूरा गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से करना है। और बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर 35% की एक सब्सिडी मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम है, अदरवाइज कैटेगरी वाइज डिफरेंट। So ma'am, where did this name come from? Ansos Creations का नाम के पीछे की स्टोरी आप प्लीज हमें बताएंगे? मैम एनसॉस क्रिएशन बेसिकली स्टैंड्स करता है आंसर अवर ऑन ज़ील, और यहाँ ज़ील को फुलफिल करने के लिए बेसिकली वी आर द एक्टिविटी किट स्टोर। तो उस स्टोर के थ्रू ये ज़ील पूरी की जा सके, ये इसलिए इसका नाम एनसॉस क्रिएशंस पड़ा था। क्या बात है। Who all are there in the team? बेसिकली वी आर द 2 को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें मिस्टर सचिन रहा है एंड माय नेम इज़ अरुणा सिंह। आई एम अ को-फाउंडर। और हम लोग बेसिकली दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और हम लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बिफोर स्टार्टिंग दिस एनसॉस क्रिएशन, वी वर इनटू द टीचिंग लाइन, और हम लोगों का इंस्टीट्यूशंस में एमएचआरडी प्रोजेक्ट्स में काम किया साथ में। वहाँ पे हम कनेक्ट हुए थे, और उसके बाद ये पूरे कॉन्सेप्ट पे हमने काम करना स्टार्ट किया था मैम। ग्रेट। तो मैम क्या नीड फील हुई टू एंटर इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि आफ्टर कोरोना स्पेशली लोग चाहते हैं कि ऐसे फील्ड्स में एंटर करें जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो। तो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस? मैम बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, दोनों ही को-फाउंडर्स। और मैम मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्कूल, कॉलेजेस और नेशनल इंस्टीट्यूट्स और एमएचआरडी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए हम आईआईटी बीयूएचयू में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी अपने पेपर को लेके, रिसर्च पेपर को लेके। वहाँ पे मैं डिफरेंट कंट्री के लोगों से भी मिली थी। वहाँ पे एक और चीज़ समझ में आई थी कि एजुकेशन में सबसे बड़ा गैप ही है हमारी स्किल्स को, बच्चों की स्किल्स को डेवलप कर पाना। तो ये चीज़ लाइक हम ऑलरेडी सेक्टर में थे और इस पे काम कर रहे थे, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ हमको और वैलिडेट हुई।
उसके बाद से ये समझ में आया कि हम इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ की एजुकेशनल टॉयज़ ला सकते हैं जिससे इस गैप को हम फुलफ़िल कर सकें। जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं, हमारी कोशिश है कि हम उसी चीज़ को इन द वे ऑफ टॉयज़, गेम्स, बिल्कुल। वो स्किल सेट डेवलप करें, राइट? यस मैम, जो बच्चे बुक्स में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के फॉर्म में जब लाइक करते हैं, बट कई बार उनके सही आउटपुट जनरेट नहीं हो पाते हैं। एक्टिविटीज़ करते हैं बट समहाउ एक आउटकम होता है हर एक्टिविटी का कि उनकी कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो सके, उनकी डिज़ाइनिंग स्किल डेवलप हो सके, वो फॉर्मेशन कहीं न कहीं बच्चों का नहीं हो पाता है ठीक तरीके से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को हमने लाया है कि उनके ऊपर हम फ़ोकस कर सकें। तो मैम हम क्या एज ग्रुप टारगेट कर रहे हैं फॉर दीज टॉयज़, फॉर दीज वुडन टॉयज़? मैम वुडन टॉयज़ में अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली यंग वन्स के लिए है, और अगर मैं एक बहुत जनरल तरीके से बात करूँ तो क्योंकि ये टॉयज़ तो हम बोल रहे हैं बट ये कहीं न कहीं इसमें नो एज बैरियर है। ओके। क्योंकि मैम इसका पूरा अगर हम मार्केट देखें तो ये कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के फॉर्म में भी जा रहा है, कुछ हमारे इनोवेटिव कैलेंडर्स हैं, कुछ इस तरीके के पज़ल बोर्ड्स हैं जो लाइक एक जिसके लिए कोई एज मायने नहीं रखती है, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स में जा रहा है। अभी कुछ मेरा और एक्सपीरियंस रहा है कि किटी पार्टीज़ में महिलाएँ इसको यूज़ कर रही हैं अपने एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स के लिए। तो और छोटे बच्चे तो करते ही करते हैं क्योंकि हमारा तो मेन वही था। तो लाइक इसमें एक हम बोल सकते हैं कि नो एज बैरियर है ये प्रोडक्ट्स। अमेजिंग। तो मैम ये प्रोडक्ट्स कहाँ से अवेल कर सकते हैं हम लोग? मैम इसका हमारा खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वैसे तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों पे अवेलेबल हैं, और जो भी इसको विजिट करना चाहते हैं वो www.ansos.com पे जा सकते हैं, और साथ ही साथ मैम हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि हम पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं, तो हम तीनों तरीके से इसमें अवेलेबल हो पा रहे हैं। आई थिंक मैं बहुत क्यूरियस हूँ टू नो कि ये पूरा प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड कैसे चलता है। तो आई वुड रियली वांट टू सी द प्लेस वेयर ऑल दिस मैजिक हैपेंस। ओके मैम, सो मैम इसके लिए तो हमको थोड़ा विजिट करना पड़ेगा इसके लिए। हेलो सर। हेलो मैम। अमेजिंग टू नो अबाउट एनसोस क्रिएशंस। आप मुझे प्लीज अपने बारे में, आपका क्या रोल है इन द कंपनी एंड हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड, आपके अंडर क्या क्या चीजें होती हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस? श्योर मैम, श्योर। यस। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम इनोवेटिव प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग को डेवलप करना होता है, और उसके बाद फिर उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो ये डिज़ाइनर टीम में से हैं हमारे स्वतंत्र, और ये अभी कैट डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हमने एक प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट किया है, पिगी बैंक को हमें थोड़ा इनोवेटिव वे में लेके आए हैं। एक मैकेनिकल सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें एक कैट जैसा फॉर्म बना हुआ है, उसको उसको वो ईट कर रही है। इसके बाद ये प्रिया है, और ये भी डिज़ाइन टीम में है, और ये इम्प्लीमेंट करती हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, वो प्रिया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका पहले वो सॉफ्टवेयर पे उसका डिज़ाइन क्रिएट करती हैं। फिर इसके बाद उसको हार्डवेयर के फॉर्म में यहाँ पे टेस्टिंग ट्रायल करती हैं। जब हमारे प्रोडक्ट को हम डेवलप कर लेते हैं, तो फिर हमको उसका प्रोडक्ट फोटो शूट करना होता है और वीडियो करना होता है। ये हमारे ई कॉमर्स की प्रेजेंस के लिए होता है। इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस होती है, उसके लिए हम यहाँ पे इन हाउस ही इनका प्रोडक्ट शूट और वीडियो शूट करते हैं। और फिर इसके बाद ये वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट है एनसोच क्रिएशन, इसको हम खुद ही मेंटेन करते हैं। पूरी वेबसाइट भी हमने इन हाउस डेवलप की हुई है, और ये अरमान है जो कि वेबसाइट मैनेज करते हैं पूरा। इसके बाद जैसे ही हमारी प्रेजेंस रहती है, क्योंकि इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, तो जनरली ऑनलाइन जैसे ही आते हैं तो सेल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेल्स के लिए फिर हमारे उसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग एक मेथड होती है कि ऑनलाइन आने के बाद उसको कैसे पैक करना है। तो उसके लिए हम हमारे बॉक्सेस हैं, है ना, इसमें हमारी ब्रांडिंग शो हो रही है बॉक्सेस में। तो हमें अपने ये बॉक्सेस में इनको पैक करके अपने डिलीवर पार्टनर को डिस्पैच कर देते हैं। क्या इस इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट्स मिले थ्रू गवर्नमेंट जो आपको भी हेल्प करा आपके बिजनेस में? कैन यू प्लीज ब्रीफ अबाउट इट? यस मैम, जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए टॉय इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने पहले भी दिए थे, और मैं अगर रीसेंट की बात करूं तो अभी जो नया बजट एलोकेशन हुआ है, इसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी नई स्कीम्स को लॉन्च किया गया है।
क्योंकि इसमें पर्पस है कि इंडिया को हम ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में ग्लोबल नेशनल और लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज करा सके और इन स्कीम्स का हमारी जैसी इंडस्ट्री बेनिफिट्स ले सके। Why should one buy products from Ensos and not from other brands? क्योंकि वुडन टॉयज में और भी ब्रांड्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिक टॉयज बहुत इजीली अवेलेबल हैं, हमें रोड साइड भी मिल जाते हैं और प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, तो व्हाई शुड वन गो फॉर एंसोस? मैम अगर मैं एंसोस की यूएसपी की बात करूँ तो बेसिकली इज नॉट जस्ट अ टॉय, इट्स मोर देन अ टॉय, जिसमें बच्चों की स्किल्स को, डिजाइनिंग स्किल को, कॉग्निटिव स्किल को, क्रिएटिव स्किल्स को हम डेवलप कर रहे हैं जो कि दूसरे टॉयज में नहीं शायद कवर हो पा रही हैं। साथ ही साथ जिस हमारी यूएसपी इसमें ये है कि जो भी हम हार्डवेयर कंपोनेंट इसमें ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स की मैं बात कर रही हूँ और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जो हो रहा है सॉफ्टवेयर्स का, ये अपने आप में हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन में अभी तक कोई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि मैम इसमें जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसको बच्चे मुंह तक में लेते हैं और कहीं ना कहीं वो उनको हार्म करते हैं। और प्लास्टिक ओवरऑल जब बच्चा एक एज ग्रुप क्रॉस कर जाता है, उस टॉय से नहीं खेलता, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हैं। और अगर मैं अपने एंसोस की प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो इसमें हमने टेक्नोलॉजी ज़रूर इंटीग्रेट की है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है और जो कि प्लास्टिक्स में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं स्पेशली दोनों ही टेक्नोलॉजी की बात करूँ इंटीग्रेशन की, तो वी आर द ओनली वन जो कि हमारी यूएसपी भी है इसके लिए, और जो कि प्लास्टिक मटेरियल पे हम काम नहीं कर रहे हैं, वुडन मटेरियल पे काम कर रहे हैं। तो अगर एक एज ग्रुप बच्चे की क्रॉस भी हो जाती है उस टॉय के साथ, तो वो कम से कम वो टॉय एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बीइंग अ पार्ट ऑफ द नेशन हमको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि हमें लाइक यूजर्स एंड पे उस चीज़ को खरीदें। और हमारी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसको एजुकेट कर पाएँ कि ये प्रोडक्ट्स उनको क्यों खरीदने चाहिए। राइट, ओके, तो मतलब वेल थॉट है, वेल रिसर्च्ड है। जी मैम, अमेजिंग। तो मैम हम थोड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं एंड ये भी जानना चाहेंगे कि एंसोस क्रिएशंस का रेवेन्यू जनरेशन मेजरली किस इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है या किस तरफ से आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? मैम बेसिकली तो जो भी हमारी अभी एक्टिविटी किट्स हैं उन्हीं को हम लोग सेल आउट कर पा रहे हैं, जो कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मैंने बताया था कि लाइक www.ansos.com से, और साथ में अमेजोन और फ्लिपकार्ट, हम तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। और ये एक्टिविटी किट ही हमारा सबसे मेजर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो हाईली डिमांड पे रहते हैं, और शायद इंडिया में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हम दे पा रहे हैं कि जो हम सिर्फ अकेले बना रहे हैं। एक मैं बात करूँ कि मल्टी लैंग्वेजेस बोर्ड्स जो हम बना रहे हैं, जिसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं लाइक आसामी और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, तो वो सिर्फ हम इंडिया में अभी बना रहे हैं। अगर वो बोर्ड्स किसी को लेने होंगे तो वी आर द ओनली वन प्लेटफॉर्म फॉर सच सॉल्यूशंस। कैन यू नेम ऑल द लैंग्वेजेस जिसमें ये बोर्ड्स अवेलेबल हैं? हम आसामी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और इसके अलावा मैम अभी और, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और जो बची हुई लैंग्वेजेस हैं उन पे भी हमारा अभी काम चल रहा है। अमेजिंग मैम, सो गुड टू नो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी बहुत नहीं है। इवन आई डिड नॉट हियर अबाउट मल्टी लैंग्वेज बोर्ड। व्हेन डिड यू स्टार्ट विद एंसोस और तब से अब तक अपना रेवेन्यू जनरेशन कैसा रहा ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो? मैम वैसे तो कंपनी की जो फाउंडेशन है 2019 की है, बट इनिशियली हम लोग ट्रेनिंग एंड लैब डेवलपमेंट और रिसोर्स प्रोवाइडर्स थे। और साथ ही साथ हमें लाइक हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में काम करते हुए ये समझ में आया था कि लाइक हम लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, जिसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट करी है वो हमारी लास्ट 2 इयर्स की है। अभी कंप्लीट होने आ रहा है 2 इयर्स, ये भी नहीं बोलेंगे कि 2 इयर्स कंप्लीट हो गया है। और अभी सिर्फ कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वो 50 लाख प्लस में है अभी। मैम आपने प्रोडक्शन को लेके कभी आउटसोर्स करने का सोचा? मतलब इनिशियली वाज इट आउटसोर्स्ड या अब आप प्लान कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो आउटसोर्स हो? मैम बिल्कुल प्लानिंग में नहीं है आउटसोर्स के लिए, क्योंकि हम इन हाउस पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं इसको डेवलप करने के लिए। और इसको जो डेवलपमेंट करने के लिए जो कैपेसिटी है हमारी इन द फॉर्म ऑफ लाइक मैन पावर, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी,
वो हम पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं, क्योंकि लाइक हमारी जो टीम है, मैं अगर टीम की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी टीम है, जिसमें इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के सारे ही इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो डिज़ाइनिंग से लेके डेवलपमेंट से लेके इन हाउस R&D से लेके पूरी चीज़ हम कर पा रहे हैं। पैकेजिंग भी हमारे इन हाउस है, इवन ब्रांडिंग भी हम अपने इन हाउस प्लेटफॉर्म से ही करते हैं। हमने अभी तक इसके लिए कहीं से भी आउटसोर्स नहीं किया है, और होपफुली क्योंकि हमारी बिगनिंग ही इन हाउस ही हो और आगे भी हमको इन हाउस एक्सपांशन करना है। तो मैम आपने इतनी डिटेल में बताया है अबाउट द कंपनी, हम टीम साइज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे। मैम इसके लिए लाइक जैसे टीम साइज की मैं बात करूँ तो राइट नाउ वी आर द 27 मेंबर्स इन द टीम। इफ वन विशेस टू स्टार्ट विद एन एडटेक फर्म, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली हम जिस नेशन में है इंडिया, मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे इतनी प्रॉब्लम्स है और इतना गैप है हर चीज़ों में। अगर सिर्फ उस पर एक सही रिसर्च की जाए, उस रिसर्च से एक सही सॉल्यूशन ला सकें, तो वो उनके लिए बहुत लाइक एक बिजनेस में कन्वर्ट होने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स की कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। जब दूसरे देश आके यहाँ पे अपनी लाइक अपनी इकोनॉमिक बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते यहाँ रहते हुए। तो एक ये है कि एक उस गैप को सर्च करें, उस पे काम करें एंड उसके सॉल्यूशंस लाके अपना ही बिजनेस ग्रो करें। मैम इसी के साथ आई वुड वांट टू नो अबाउट द विजन ऑफ एनसोर्स। हम क्या विजन लेकर चलते हैं विद एनसोर्स? हाउ डू वी विश टू मूव फॉरवर्ड? हमें इंटरनेशनली भी ब्रांड को ले जाना है, या आप कैसे लोगों से कनेक्ट करना चाहेंगे थ्रू दिस मीडियम, थ्रू पॉडकास्ट एंड एवरी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू आर सीकिंग? मैम बेसिकली तो हमारा यही विजन है कि जब भी एक्टिविटी स्किल्स को एनहांस करने की बात आए तो एनसोर्स विल बी द ओनली वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, कि जिसमें हर प्रकार की एक्टिविटी या किसी भी स्किल्स को बढ़ाने की अगर बात करें तो ये इस सॉल्यूशन पे आके रुके। तो अभी हमारा यही विजन है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम यही सोचते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमने फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की स्टडी की हुई है, और ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमने वहाँ से ड्राइव की हुई है। क्योंकि मैंने बताया था कि MHRD प्रोजेक्ट करते समय मैंने लाइक 13 कंट्रियों के डिफरेंट टीचर्स ट्रेनर से मैं इंटरेक्ट हुई थी, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया था। तो वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि बच्चों को हम इन प्रैक्टिकल कॉग्निटिव स्किल या डिज़ाइन स्किल या फिर उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स को एनहांस कर पाए इन टॉयज के ज़रिए, और वो एक सॉल्यूशन बन पाए एनसोर्स क्रिएशन। एट द सेम टाइम आई थिंक फन लर्निंग इज वन थिंग जो बच्चों के लिए भी इजी होती है, और इवन व्हेन दे कम टू अ सर्टेन एज, अगर चीजें फन वे में और नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स बताई जाएं तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, राइट? दैट आई वुड आल्सो वांट टू नो, बिग ब्रेन्स विद खुशी ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है फॉर स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट विद यू, students as well as people who have similar mindset to collaborate with you. So आप through this platform किन लोगों को reach out करना चाहेंगे? क्या आप वो brief करेंगे? बिल्कुल मैम, इसमें मैं बेसिकली एक यंगस्टर्स को भी रीच करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। तो यंगस्टर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी जो यंग जनरेशन है उनको वो एजुकेट कर सकते हैं कि उनको किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए और किस तरीके की स्किल्स पे काम करना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि वो स्किल को फुलफिल कर सके। तो अभी तो मैं यही एक अप्रोच रखूँगी हमारे यंग जनरेशन के साथ, और वो कहीं ना कहीं हमसे एसोसिएट्स हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और उनके पास कुछ भी ऐसा नया आइडिया हो जो वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो वी आर ओपन फॉर दैम। सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एनसोर्स क्रिएशंस के साथ काम करने का, और आपका क्या रोल है इन द कंपनी? जी, मेरा नाम अतुल प्रकाश सिंह है और मैं CTO के तौर पर एनसोर्स के साथ काम करता हूँ जी। और मैं पिछले कई सालों से एनसोर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मुख्य रूप से मेरा जो काम है वो एनसोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनके 3 मुख्य एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना है। पहला ये कि उनकी क्वालिटी ऐसी हो जो वर्ल्ड क्लास हो। दूसरा, उनकी फंक्शनैलिटी ऐसी हो जो यूज़र को वो एक्सपीरियंस दे जो उनको नॉर्मल से कहीं बेहतर अनुभव कराए, उनको वाओ की फील दे, वैसा उनकी फंक्शनैलिटी हो। और तीसरा,
प्रोडक्ट्स के जो सर्विस एस्पेक्ट्स हैं, सर्विसेबिलिटी है, वो ऐसी हो कि हम कस्टमर को हर समय अपना सपोर्ट अवेलेबल करा पाएँ, 24/7 बेसिस पर हम करा पाएँ, ताकि कस्टमर को कभी भी हमारी कमी महसूस ना हो जब भी वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। और इन सब के साथ जो ओवरऑल हमारी सोच है और जो कंपनी की भी सोच है, वो ये कि प्रोडक्ट्स को इस लेवल पर ले जाना है कि वो ग्लोबली एक्सपोर्टेबल हों, ग्लोबल मार्केट में वो जाएँ और कंपनी का नाम जो है वो सभी जगह पर पहुँचे। क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में ऐसी खासियत है कि वो ना सिर्फ डोमेस्टिक और इंडिजिनस मार्केट के लिए सूटेबल है, बल्कि वर्ल्ड वाइड सब जगह पर देने लायक है। अमेजिंग सर, आपके इनपुट सर नजर आ रहे हैं, जी। टीम मेंबर्स भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि जी। आप भी हमें बताएं अबाउट एनसोर्स। जी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, जी। आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है एनसोर्स का और क्यों? जी, एनसॉस में हम लोग अलग-अलग तरह के, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो है वो मेरा फेवरेट है। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हमने इमीडिएटली लेज़र सिक्योरिटी अलार्म डिज़ाइन किया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका हमने लेज़र सर्किट अभी रिसेंटली रीडिज़ाइन किया है, तो दैट्स माय फेवरेट फॉर नाउ। Amazing, sir. Looking जी। forward to seeing all the products, amazing products that जी। are in conceptualization, in the process. जी, जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for your time. थैंक यू वेरी मच मैडम।